नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 हिंदी। हिंदी का गद्य खंड है। गद्य खंड में लगभग आपको 13 चैप्टर मिल जाएगा। 13 चैप्टर में से जो मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है उसी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ताकि इसमें जितने ऑब्जेक्टिव बताया गया है वह सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध है। 2 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है। तो 2 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो 3 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की पिता के नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम क्या था। तो 4 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। 5 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो 5 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतेंदु युग के थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट के जन्म कहाँ हुआ था। तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। 7 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। तो इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो 8 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। तो 9 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेन जॉनसन। 10 नंबर प्रश्न है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है। असली बात सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है। तो 10 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एडिसन का। 11 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो 13 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर का चित्रण किया गया है। 14 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। ठीक है। 15 का 16 नंबर प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो वह 77 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था यह कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, बोधा कौन था।
जो बोधा था वो कौन था? तो 20 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के है। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ है? कुराई का क्या अर्थ है? तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगनी है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 23 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी के। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक कैसी कहानी है? तो 24 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह किस पद पर था? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमादार के पद पर था। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 26 का 27 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो 27 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहना सिंह को कहा था। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लाहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी कहानी है उसने कहा था। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम बाउल था। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका का। ठीक है। 31 का राइट आंसर डी हो जाए। 32 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी को किसकी भाषण सुनने के बाद वो सोचने लगे कि हमें भी अमेरिका जाना चाहिए? तो 32 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, स्वामी सत्यदेव की। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी की मार्क्सवाद कब बने थे? जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने थे? तो यह 1924 ईस्वी में बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जब लेनिन के मृत्यु हुए थे उसी साल। 35 नंबर प्रश्न है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण के जन्म कब हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो 37 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण पिताजी के नाम क्या थे? जयप्रकाश नारायण के पिताजी के नाम क्या थे? तो 39 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षु दयाल थे। 40 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का चरित्र पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का चरित्र पाठ के नाम क्या है? तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। 41 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो 42 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीतावर दियारा में हुआ था। 43 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की भविष्य किसके हाथों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी, नई पीढ़ियों के हाथ में देश का भविष्य है।
44 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो जवाहरलाल जी को भाई कहते थे। तो 44 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो 45 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध से संबंधित है। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, दिनकर के माता पिता के नाम बताए। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता के नाम क्या है? तो 46 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। 47 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी निम्न में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी के निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 47 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्म भूषण। 47 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कहाँ हुआ था? तो 48 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो 49 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 50 नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर के अलिपित रूप है। अर्धनारीश्वर का लिपित रूप है वो है शिव और पार्वती का है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकांकी से संबंध है। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 52 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 54 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हो गया था? तो 54 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का इनका मौत हो गया था। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो 55 के राइट आंसर हो जाएगा, 55 के ए हो जाएगा, किताब के नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मालती माहेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती माहेश्वर की संतान के क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर 56 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, टीटी। 57 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटों की किस खरकने के साथ समाप्त होता है? तो 11 बजने के साथ इसका समाप्त हो जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो 58 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञेय जी। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय ने कौन सी नाटक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र सभा। तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न, रोज कहानी का नायिका है। रोज कहानी का नायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालती है। ठीक है। 60 का 61 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो 61 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 वर्ष की। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए धो रही थी। 63 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी का अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में जो अतिथि बनकर आता है वो कौन था? तो 63 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालती का दूर का रिश्तेदार के भाई था। 64 नंबर प्रश्न, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 65 नंबर प्रश्न है, मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो 65 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैंग्री के। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। यह अज्ञेय जी का पूरा नाम था। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखदेव का पत्र लिखा था भगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की कैसी मृत्यु सुंदर कहा?
भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो 68 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को अच्छे सुंदर मृत्यु कहा। 69 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पात्र में के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह। 70 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो 70 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संगठन का गठन किया था? तो 71 के राइट आंसर हो जाएगा क्या? 71 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो 72 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गदर पार्टी के। 73 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का शहादत कब हुआ था? तो भगत सिंह का शहादत कब हुआ था? तो इनका शहादत 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो 73 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नौजवान भारत सभा की। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ मिलकर असेंबली में बम कब फेंका था? तो 75 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म था वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी का उनका जन्मदिन हुआ था। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 77 बोल रहा है प्रश्न, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो 77 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह ने लिखा था। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो 78 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्नी की बेटी थी। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? तो 79 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्मा में है। 80 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी का लेखक कौन है, या सिपाही की माँ की रचनाकार है? तो सिपाही के माँ की रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर 80 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश। 81 नंबर प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में बर्मा लड़ने गया था? तो 81 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। 82 नंबर प्रश्न है, सिपाही के माँ एकांकी में किसका कथा वस्तु प्रस्तुत किया गया है? सिपाही के माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु के प्रस्तुत किया गया है? तो 82 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ बेटी के। 83 नंबर प्रश्न है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो ईसाई लड़कियां थी जो बहुत दूरी से पैदल आकर बिस्नी के घर चावल दाल मांगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 84 नंबर प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई थी? किसकी माँ पागल हो गई थी? तो 84 के राइट आंसर ऑप्शन बी, सिपाही की माँ। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसी कौन थे? बिस्नी की पड़ोसी कौन थे? तो 85 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंती थे। 86 नंबर प्रश्न है, कौन कहता मैं इसकी तलाश ले जाकर चील कौओं को आगे डाल दूंगा? तो 86 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही कहता है। 87 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी लड़ने के लिए वह भाग नहीं सकता, जो फौजी छोड़कर भागता है उसके गोली मार दी जाती है। तो 87 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपाही के माँ में। 88 नंबर प्रश्न, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश की जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, 8 जनवरी 1950 ईस्वी को मोहन राकेश की जन्म हुआ था। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ
89 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई बर्मा में हो रही थी, जो कि आज का उसका नाम म्यांमार है। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगति और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो 90 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वाद विवाद की संवाद से। 91 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का? तो 91 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रगति और समाज। 92 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह की गुरु कौन थे? नामवर सिंह की गुरु कौन थे? तो 92 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 93 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह की कविता नई प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 93 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। 94 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 94 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 95 नंबर प्रश्न, जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मकथा है। 96 नंबर प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो 96 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूठन है। 97 नंबर प्रश्न है, जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम था? जूठन के हेड मास्टर के क्या नाम था? तो 97 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीचरण। 98 नंबर प्रश्न है, लेखक के स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो 98 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिताजी ने देख लिया था। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? तो 99 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 100 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो 100 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 101 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाटक है यह। 102 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन है किसकी कृति है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के। तो इसका राइट आंसर 102 का ए हो जाएगा, सॉरी 102 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मलयज का है हंसते हुए मेरा अकेलापन एक कृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मलयज ने कौन सी मंत्रालय में नौकरी किया था? तो 103 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि मंत्रालय में। 104 नंबर प्रश्न है, मलयज का जन्म किस सन में हुआ था? मलयज का जन्म कौन सी सन में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1935 ईस्वी में। 105 नंबर प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम क्या था? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत जी श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी 7 से 8 साल। 107 नंबर प्रश्न है, तिरछी का लेखक कौन है? तिरछ का लेखक कौन है? तो 107 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। ठीक है। 108 नंबर प्रश्न है, तिरछ क्या है? तो तिरछ क्या है? तो यह छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 109 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, 110 नंबर प्रश्न, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? जो लेखक का पिताजी है उन शहर किस लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अदालत में पेशा के लिए गए हुए थे। ठीक है। 111 नंबर प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो 111 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आवाज। 112 नंबर प्रश्न है, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है?
शिक्षा पात्र की रचयिता जे कृष्ण मूर्ति है, तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न, जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो 113 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संभाषण है। ठीक है। 114 नंबर प्रश्न है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कौन सी दिन हुआ था? तो 114 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मई 1995 ईस्वी को। ठीक है। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कई ज़्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार कुछ परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास करने के बाद भी सबसे ज़्यादा कठिन क्या है? तो 115 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवन को समझना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, 116 नंबर, मानव के विचारों के संबंध और प्रेम की कौन सी नष्ट कर देता है? मानव के विचार और संबंधों और प्रेमों का कौन नष्ट कर देता है? तो 116 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भय। भय से पूरा प्रेम और संबंध नष्ट हो जाता है। ठीक है। 117 नंबर प्रश्न, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो 117 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिधु कृष्ण मूर्ति। 118 नंबर प्रश्न है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 119 नंबर प्रश्न है, यह कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 फरवरी 1986 ईस्वी का इनका मृत्यु हुआ था। 120 नंबर प्रश्न, जो लोग भयभीत है वह क्या नहीं हो सकेंगे? जो लोग भयभीत हो क्या नहीं हो सकेंगे? तो 120 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेधावी नहीं हो सकते। ठीक है। यही था लगभग 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्य खंड का सभी चैप्टर का मिलाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है। 2 और प्रश्न है जो आपको टेस्ट के लिए दे रहे हैं, ताकि यह सही अगो इसका आंसर जो सही होगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 121वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश को जनता को जाना है? तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है। एक और प्रश्न है, 122 नंबर प्रश्न, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं भी जान सकूं आपको यही दोनों का आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।